गहरे जंगल के बीच एक गांव था जिसका नाम था कालीपुरा। गांव के लोग कहते थे कि वहां की पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटता है, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के वक्त वहां से चीखों की आवाजें आती हैं और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती है। लोग इस जगह को श्रापित मानते थे। रघु, जो गांव का एक नवयुवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब डर फैलाने की बातें हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर रघु नहीं माना। रात होते ही रघु एक लालटेन और कुछ खाना लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, मानो पूरा जंगल उसे घूर रहा हो। लेकिन रघु ने इसे अपने मन का वहम समझा और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली अंदर से बहुत ही जर्जर और धूल भरी थी। चारों ओर मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब से निशान थे। रघु ने एक कोने में बैठकर खाना खाया और फिर लालटेन बुझाकर सोने की कोशिश की, लेकिन रात के बीचों बीच अचानक उसे पैरों की आहट सुनाई दी। वह चौंक कर उठा, लालटेन जलाने की कोशिश की, पर वह जल नहीं रही थी। तभी उसे किसी की सांसों की आवाज अपने पास महसूस हुई। घबराहट में उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आवाजें अब तेज हो गई थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी दीवार पर छायाएं दिखने लगीं। एक महिला की आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, पर उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। रघु चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। सुबह जब गांव वाले रघु को ढूंढने आए तो हवेली का दरवाजा खुला मिला, लेकिन रघु का कोई निशान नहीं था। बस हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, वापस मत आना। गांव के लोग अब हवेली का नाम तक नहीं लेते थे।